हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद टीचर चैनल। आज हमारे साथ है अर्चना जी, जिन्होंने यहाँ पर अभी जो जून 2024 का एग्जाम हुआ है उसमें जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो अर्चना जी, सबसे पहले आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही है, क्या आपकी परसेंटाइल रही है? हेलो मेरा नाम अर्चना है और मेरा इस बार जून जो री एग्जाम हुआ था उसमें मेरी परसेंटाइल 99.88 थी और मेरे 103 क्वेश्चन सही हुए थे। जी, आपने अपने आंसर की चेक की थी? यस मैम। तो आपने अपने आंसर की चेक की होगी, तो पेपर वन और पेपर टू में अलग अलग कितने क्वेश्चन सही हुए आपके? और मैम मेरे पेपर 2 में 70 थे और पेपर 1 में 30 क्वेश्चन। अच्छा, आपका जो है यहाँ पर आया पेपर वन में। तो हम शुरुआत पेपर वन से करते हैं। पेपर वन में हिंदी विद्यार्थियों को काफी परेशानी आती है कि पेपर वन की तैयारी कैसे करें। तो आप क्या बताओगे, आपने कैसे तैयारी की, क्या आपकी रणनीति रही पेपर वन में? यस मैम। और मैम पेपर 1 एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, हमें लगता है कि पेपर 1 तो हो जाएगा तुक्के से, लेकिन वो होता नहीं है। तो पेपर 1 के लिए मैंने जो चीजें फॉलो करी, पहले आप यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो पहले यूनिट वाइज आप उन सबके नोट्स बना लीजिए, लाइक टीचिंग के, एनवायरनमेंट के, आईसीटी के। उसके बाद से सबसे जरूरी जो है पेपर 1 में वो है पीवाईक्यूज को सॉल्व। तो इस बार जो मैंने क्या किया था कि जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो जनरली जो गलत क्वेश्चंस होते हैं हम उसको इग्नोर करके निकल जाते हैं। इस बार मैंने एक अलग नोट बनाई थी कि ये मेरे रॉन्ग आंसर्स हैं और यहाँ यहाँ ये पॉइंट मेरा गलत हुआ है, तो मैंने उनकी लिस्ट बना ली थी अलग से विथ एक्सप्लेनेशन। तो वो मुझे लगता है वो काफी हेल्पफुल था और जी, इजीली मिल जाते हैं। पेपर वन की तैयारी में ही बच्चों को परेशानी आती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, पीवाईक्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे पेपर वन में। यदि हम पेपर वन के पीवाईक्यू ही काफी अच्छे से कर ले तो काफी अच्छा हम जो है पेपर वन में स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए अर्चना जी, पेपर टू के लिए आपकी क्या रणनीति रही? कैसे आपने शुरुआत की पेपर टू की तैयारी की? और पेपर 2 के लिए जैसे कुछ कुछ बच्चे कहते हैं कि आप गाइड प्रेफर कर लीजिए। एक कोई भी ऐसी मार्केट में एक ऐसी गाइड नहीं है जिसको पढ़ के जेआरएफ किया जा सकता है। तो अगर हम पेपर 2 के यूनिट्स पे देखें मैम, तो भाषा, पहला खंड है भाषा। भाषा के लिए पांडे जो बुक आती है गोविंद पांडे की, उस पे मुझे लगता है विद्यार्थी कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। जी। दूसरा जो यूनिट है मैम, साहित्य का इतिहास, वो भी जो मैंने किया था वो कंप्लीटली पांडे से किया। जो थर्ड यूनिट आती है काव्य शास्त्र, उसमें पांडे किताब पे पूरा रिलाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आजकल काव्य शास्त्र पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो लोग, अलंकार से लाते हैं वो क्वेश्चन। तो उनके लिए मैंने जो किया था मैम, थोड़ा सा भागीरथ मिश्र, जैसे अलंकार वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भागीरथ मिश्र प्लस पांडे प्लस दृष्टि, तो एक पूरा होलसम निकल के जो आता है काव्य शास्त्र का, तो वो ठीक हो जाता है। और जो फोर्थ यूनिट है मैम वैचारिक, उसके लिए आप दृष्टि पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। हम्म। और मैम जो कविता है, तो कविता में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो छोटी कविताएं हैं आधुनिक काल की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। इवन हमने जून में देखा था जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसमें आधुनिक काल से बहुत ज्यादा कविताएं। जी। और मैम कविता जिस तरीके से आप पढ़ाते थे, इवन हम लोग आपसे ही देखते थे कविता, तो लास्ट टाइम में मुझे लगता है कि अगर एक दो दिन में भी अगर कोई आपके यूट्यूब चैनल से उन आधुनिक काल की कविताओं को करता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कराते थे मैम, तो आधुनिक कविता के लिए पूरा मुझे लगता है कि आपके सोर्सेस पे रिलाई किया जा सकता है और वो इजीली बड़ा अच्छे से याद हो जाता है। जैसे जी। वो मेरा फेवरेट था आपकी क्लास का, कालिदास को बादल को गिरते। जी। तो मैम यूनिट 5 वहां से हो जाता है। और मैम मुझे लगता है कि बच्चे जब एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, 6 महीने का टाइम होता है हमारे पास, तो उपन्यास को और यूनिट 10 को 6 महीने की स्टार्टिंग 2 महीने में करना चाहिए या फिर 3 महीने में, हाँ, क्योंकि ये काफी इतना, बड़ी यूनिट है वे। यस मैम, ये इतना लेंदी यूनिट है ना कि एग्जाम टाइम पे इतना पेशेंस नहीं होता अपने को कि हम बैठ के एक एक पेजेस पढ़े उपन्यास के, बहुत लेंदी है। तो मैंने ये किया था कि स्टार्टिंग 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स लेके यूनिट जो उपन्यास का है और जो 10 है उसको करते हैं। लास्ट के जो 3 बचते हैं, कहानी, नाटक, निबंध, कहानी के लिए पूरा हिंदी विद ऋचा यूट्यूब चैनल को फॉलो किया जा सकता है। मैंने भी मैम यही किया था। निबंध के लिए पूरा आपकी वीडियोस, कोई कहीं नहीं जाना। इवन कभी कभार ऐसा होता था समय कम है और 2 कहानियां 5 कहानियां रह रही हैं, तो आपकी वीडियोस देखते थे
और वहां से क्योंकि पता था कि यहाँ से कुछ छूटना नहीं है, आप लाइन बाय लाइन कराते थे, तो वहां से कोई छूटना नहीं है। तो कहानी निबंध पूरा आपकी वीडियो से किया जा सकता है। और नाटक में मैम हम लोग ये करते थे, मैं और मेरे जो दोस्त थे, नाटक सब सब पढ़ लेते हैं, इजी होते हैं टेक्स्ट उसके। पहले नाटक पढ़ लिया, फिर आपकी जो प्लेलिस्ट है नाटक की, जिसमें आप सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते थे एक एक नाटक की, और उसके जो क्वेश्चंस होते थे मैम वो बड़े अच्छे होते थे आपके। स्पेशली एक और द्रोणाचार्य से आपने एक प्रश्न उठाया था कि द्रोणाचार्य की हत्या किस दिन हुई। जी, जी। हम लोग पूरा नाटक पढ़ लिए थे, हमें नहीं पता था। फिर वो एमसीक्यूज के थ्रू गए कि वहां जाके उसको देखना था कि ऐसा इस तरीके से पढ़ना है। जी, जी, तो बिल्कुल, मैम मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने यूनिट्स कवर करी हैं बिल्कुल। इस तरीके से शॉर्ट में स्ट्रेटेजीज बना के। और लास्ट में जो आपकी वीडियोस आती हैं सारे रचनाकार का जन्म पे, जो आप एक वीडियो आप बनाए थे जून में, जी, सारे रचनाकार जो टेक्स्ट में लगे हैं उनका जन्म, जितने टेक्स्ट में जो विधाएं लगी हुई हैं उन वो कितने कितने खंडों में विभाजित है, तो वो सब मुझे लगता है लास्ट में आपकी वीडियोस पे कंप्लीटली एक होता नहीं मैम, आपातकालीन स्थिति में एग्जाम में कम समय है। तो मेरे साथ मैम यही था कि जब कम समय था और इतनी चीजों को कवर करना था, लास्ट की छोटी छोटी चीजें जो ट्रिकी होती है, भाषा में आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। जी, जी, बिल्कुल। तो मैम इस तरीके से अंत में आप पे रिलाई किया जा सकता है कंप्लीटली। जी, धन्यवाद उसके लिए। तो आपने क्या कोई पेड बैच लिया था? नो मैम, आप तो फ्री बैच ही पढ़ाते थे यूट्यूब। नहीं, मैं तो फ्री बैच पढ़ाती हूँ। मतलब आपका जो जेआरएफ हुआ है, में आपने कोई पेड बैच लिया है? नो मैम। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइए कि क्या बिना पेड बैच लिए आप नेट जेआरएफ क्वालीफाई कर सकते हो? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे हम लोग ड्यू से पढ़े थे, तो रेगुलर क्लासेस हमारी होती थी, प्लस हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा होता है। जब आप मास्टर्स कर रहे हैं हिंदी में, आपकी 3 साल की यूजी है, 5 साल किसी विषय को पढ़ने के लिए एक अच्छा टाइम होता है कि आदमी उसमें रिसर्चर बन सके। जी, तो बिल्कुल। मुझे नहीं लगता मैम कि इसके लिए पेड बैच लेने की ज़रूरत है। पेपर 2 में पीवाईक्यू कितनी भूमिका करते हैं? भूमिका कितनी है पेपर को 2 में पीवाईक्यू की? मैम पीवाईक्यूज़ तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इधर तो पेपर 1 हो 2, और पेपर 2 में भी मेरा सेम ही था कि जाओ 5 साल, स्पेशली 17 से जो ये वाला रहा है, 5 साल तो कम से कम करने हैं। और वही कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं आप उसकी लिस्ट बनाएं, सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। पिछले अटेम्प्ट में जब मेरा नेट हुआ था तो मैं गलत क्वेश्चन की लिस्ट नहीं बनाती, मुझे लगता था कि हाँ टेस्ट लगा दिया बस हो गया। तो इस बार क्या किया था, आप इवन सबसे जरूरी ये है कि जो चीजें आपकी गलत हो रही हैं उसको नोट डाउन करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब लिखते हैं तो कंसंट्रेशन बहुत बढ़ती है, तो वो सबसे ज़रूरी है। और मैम पेपर 1, पेपर 2 पीवाईक्यूज़ तो सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या तो आप यहाँ पर ये बताइए कि जब कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है नेट जेआरएफ की, तो कितने टाइम में उनका नेट जेआरएफ हो जाएगा? कितना टाइम मोर देन एनफ है नेट जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए? मैम मुझे लगता है 6 महीने इनफ। 6 महीने ही एनटीए देता है, इसलिए साल में 2 बार पेपर होता है कि 6 महीने में हमारी तैयारी की जा सकती है। यदि हम अच्छे से पढ़े तो 6 महीना मोर देन एनफ है कि हम अपनी तैयारी कर लेंगे। आप अपने टाइम टेबल के बारे में बताना चाहेंगे, आप कब पढ़ते थे? क्या आपका शेड्यूल होता था पढ़ने का? यस मैम। मैम मेरा जो स्टडी आवर था वो सुबह 7 बजे से शुरू होता था। 7 से 10-11 बजे तक मेरा जितना फैक्चुअल लर्निंग का काम होता था, वो होता था। 11 बजे के बाद मैम मैं टेस्ट लगाने का काम होता था। और 11 बजे के बाद जो इवनिंग का टाइम होता था मेरे पढ़ने का, क्योंकि मैम मैं पूरे दिन लाइब्रेरी रहती, जी, तो मेरे जो इवनिंग का जो मेरा पूरा शिफ्ट होता था वो टेक्स्ट पढ़ने में जाता था, कविताओं को पढ़ने में, कहानियों को पढ़ने में, झूठा उपन्यास को पढ़ने में। जी। तो मैम इस तरीके से मेरा रहा था कि पूरा दिन ही जाता था, पूरी दिन। तो जो बच्चे हमारी क्लास देखते हैं, तो आप बताना चाहोगे कि आपने क्लास देखने के बाद अपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, कितने ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स बनाने? शॉर्ट नोट्स बनाने तो सबसे जरूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास जो रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होता है, सबसे जरूरी वही है। तो जो भी मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो भी पढ़ते हैं, आपके पास आपके नोट्स तो होने ही चाहिए, बहुत जरूरी। बिल्कुल। तो आपने कैसे बनाए शॉर्ट नोट्स? मैम अगर आप अलाउ करेंगी तो आई शो माय नोट्स। बिल्कुल। यस मैम।
मैम जैसे मैंने ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स पढ़ रखे थे, तो लास्ट में जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये आपको दिखेगा, ये एक पेज पूरा ठकुरी बाबा का है। जी, जी, जी। ये आपने जहां-जहां से क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि जनरली ठकुरी बाबा के नोट्स 3-4 पेजेस में बनते हैं, मिनिमम। इवन आप अगला देखेंगी तो ये आपको माटी की मूर्तें जो है, उसके दिखेंगे। तो यानी ये आपने लास्ट एक में, पेज पे एक रचना जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। यस मैम, रिवीजन इतना मल्टीपल टाइम्स किया था कि लास्ट के 1 वीक में मुझे ज़रूरत नहीं थी वो पूरे अपने मोटे वाले नोट्स देखने की। तो लास्ट टाइम में मुझे लगता है कोई भी विद्यार्थी नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करे और वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। जी, बिल्कुल। लेंदी नोट्स बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं होते एग्जाम टाइम में। बिल्कुल, मैं भी हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि आप एग्ज़ाम के जब 10 दिन रह जाएँगे, 15 दिन रह जाएँगे, तो आप किसी की क्लास नहीं देखोगे कि इतनी बड़ी-बड़ी क्लास देख रहे हो। आपने जो नोट्स बनाए हैं, पिछले 6 महीने जो आपने तैयारी की है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वही काम आएँगे, उनका ही आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम में एक परेशानी आती है टाइम मैनेज करने में, पेपर 1 और पेपर 2 में। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया था पेपर में? मैम मुझे लगता है कि जो भी पेपर आपका स्ट्रांग है सबसे पहले, आप उसको पढ़िए। तो मेरा पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रांग था। तो सबसे पहले मैंने पेपर 2 को सॉल्व किया एक्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले उन 90 प्रश्नों को सॉल्व किया, उसके बाद पेपर 1 के 45 क्वेश्चन सॉल्व किए। लास्ट का जो टाइम बचा, जैसे कि आपने अपने वीडियो में बताया भी था एक दिन पहले, कि कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से सॉल्व करना। वो 15 की 15 नंबर फ्री में मिलते हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल, बच्चों को। जी मैम, तो जो लास्ट में मैंने टाइम बचा के रखा था कि अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन करें। तो पहले आप 90 क्वेश्चन उसके कीजिए, बाद के 45 पेपर 1 के। अच्छा टाइम बचा के रखना चाहिए बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जो बहुत ज़रूरी बिल्कुल। हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये 15 क्वेश्चन ना हमारे लिए बोनस होते हैं यदि हम अच्छे से इसका यूज़ कर लें। है। यस मैम। तो आप कुछ कहना चाहोगे जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, उनका क्या मैसेज है आपको? मैम मैं बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, और अपने सर्कल को इस टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब दोस्तों से कम मिलिए, बाहर कम जाइए। अपने आप को जितना बाहर की दुनिया से ज़ोन आउट करेंगे, आपका सक्सेस उतना ही होगा और उतनी ही अच्छी आपके मार्क्स आएँगे। तो एक ज़ोन और आउट करना मुझे लगता है सबसे ज़रूरी। जी, बिल्कुल। एक यहाँ पर जो है आजकल आप जानते हैं पहले ये होता था कि हमारे पास मैटर कम होता था, हमें खोजना पड़ता था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, अब मैटर ज़्यादा है। आपने फ़ोन ओपन किया, आपके सामने ना जाने कितनी वीडियो आ जाएगी, कितना मैटर आ जाएगा। तो अब आपको ये देखना पड़ता है कि कौन-सा मैटर हम पढ़ें। पहले ये था कि हमको खोजना पड़ता था, अब हमारे सामने है, भंडार लगा हुआ है। तो हम कैसे पहचाने कि हाँ, ये वाला मैटर हमें पढ़ना है, इसको छोड़ना है, यानी अपने लिमिट सोर्स कैसे करें? मैम मुझे लगता है सोर्स को लिमिट करने के लिए आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, आपको पीवाईक्यूज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस बन कैसे रहे हैं। और अब तो मैम ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हर चीज़ टेक्स्ट तो सबसे ज़रूरी है। तो टेक्स्ट से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी मिलता है बच्चों को, तो वो ग्रैब कर लीजिए। जी, बिल्कुल। पीवाईक्यूज़ प्लस पैटर्न बहुत ज़रूरी है लिमिट सोर्स करने के लिए। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका जो भी बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं, कोई भी जो आपका डाउट होगा इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अर्चना जी, आप थोड़ा समय निकाल कर एक बार बच्चों के कमेंट पढ़ लीजिएगा और उसका रिप्लाई कर दीजिएगा। आप कुछ कहना चाहते हो? ये मैं बस सबको शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ अगले दिसंबर के एग्ज़ाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट। जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जेआरएफ हुआ है, आगे रिसर्च में जाना, अच्छे रिसर्च पेपर लिखना। हिंदी विद रीचा चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जो है अपना समय दिया और यहाँ पर आकर बच्चों को गाइड किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।